आइए अब हम रुक्मिणी मंगल कथा में प्रवेश करते हैं। इस अमृत कथा का श्रवण पान करते हैं। विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक। भीष्मक के 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। सबसे बड़ा भाई था रुक्मी और जो पुत्री थी वो कोई और नहीं, रुक्मिणी जी ही थी। रुक्मिणी जी ही थी और जो रुक्मी था वो चाहता था कि जब मेरी बहन बड़ी होगी, विवाह लायक होगी, तब मेरी बहन का विवाह मेरे मित्र शिशुपाल से ही हो। फिर जब से रुक्मिणी जी बड़ी हुई हैं, तब से उनने कन्हैया जी की बहुत तारीफ सुनी। अरे क्या द्वारकाधीश है, गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली में उठा लिया। इतने छोटे में पूतना को मार दिया, पूतना का उद्धार किया। तो बचपन से ही उन्हें बहुत तारीफें सुनी थी द्वारकाधीश कन्हैया जी की। तो सुनते सुनते अब उनके मन में प्रेम जागा कि अब मेरा विवाह हो तो कन्हैया जी से ही हो, कृष्ण जी से ही हो मेरा विवाह। फिर रुक्मिणी जी विवाह लायक होती हैं। तो अब राजा भीष्मक और रुक्मी अच्छा वर ढूंढने लगते हैं कि अब पुत्री बिटिया विवाह लायक हो गई है, तो अब कोई अच्छा सा राजकुमार, कोई अच्छा सा वर मिल जाए। तो अब राजा भीष्मक रुक्मी से कहते हैं कि रुक्मी, कन्हैया को बुला लो, रुक्मिणी का विवाह कन्हैया से ही होगा। तो अब रुक्मी तो चाहता था कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल से हो। तो अब रुक्मी कहता है कि अरे कृष्ण से क्यों विवाह कर रहे हैं, मेरा मित्र शिशुपाल है, बहुत अच्छा है, उससे विवाह कीजिए। तो अब पहले के जमाने में बड़ा भाई जिस वर को चुन ले, जिसका नाम ले दे, उसी से विवाह होता था। तो अब सबसे बड़े भाई रुक्मी ने कह दिया कि शिशुपाल से विवाह होगा। तो अब रुक्मिणी जी की माता भी मान गई, हाँ ठीक है, शिशुपाल से ही विवाह होगा। फिर अब सब मान गए, तो अब राजा भीष्मक भी मान गए। फिर ये बात अब रुक्मिणी जी को पता चलती है। तब रुक्मिणी जी को पता चली तो अब रुक्मिणी जी के घर एक ब्राह्मण आते थे। तो रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिखा और उस पत्र को ब्राह्मण के गुप्त कन्हैया जी के पास भिजवा दिया। अब कन्हैया जी के पास भिजवा दिया तो रुक्मिणी जी ने उसमें लिखा था कि मेरे बड़े भाई चाहते हैं कि मेरा विवाह शिशुपाल से हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह हो तो आपसे ही हो। इसलिए कल मैं कात्यायनी माता की पूजा के लिए कुलदेवी मंदिर जाऊंगी, तो आप वहीं आकर मुझे ले जाना। रुक्मिणी जी ने पत्र में लिखा था कि कहीं शेर का हिस्सा सियार न ले जाए। तो मतलब रुक्मिणी जी का कहने का मतलब ये था कि शेर आप हैं, मैं आपकी हूँ, शिशुपाल की नहीं, इसलिए शेर का हिस्सा सियार न ले जाए। फिर सुबह होती है। सुबह कात्यायनी माता के
रुक्मणी जी के हाथों पूजा संपूर्ण होती है और पूजा संपूर्ण हुई उतने में कन्हैया जी रथ में बैठकर आते हैं, रथ में बैठकर आते हैं और रुक्मणी जी का हाथ पकड़कर रथ में बिठाते हैं और ले जाते हैं। सब कहते हैं ले गया कृष्ण ले गया, कृष्ण ले गया। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कृष्ण को पकड़ो। बहुत से सैनिकों को भी भेजा, लेकिन सैनिकों को हरा कर उनको पीछे छोड़कर वो सैनिकों को पीछे छोड़कर चल दिए। अब वहां पर पहुंचे तो अब रुक्मणी जी का और कृष्ण जी का विवाह हो रहा है। आप सबको कन्हैया जी रुक्मणी मंगल की बहुत बहुत बधाई हो। अब रुक्मणी जी हाथ में वरमाला ली है, कन्हैया जी भी हाथ में वरमाला लिए हैं। अब एक एक करके वरमाला पहना रहे हैं। अब वरमाला पहनाई, कितनी सुंदर जोड़ी लग रही है रुक्मणी जी की। और अब आप लोगों के मन में सवाल आया कि वो राधा जी से प्रेम करते थे तो रुक्मणी जी से विवाह क्यों किया? क्योंकि राधा जी और कृष्ण जी तो एक ही हैं। जैसे एक व्यक्ति के दो नाम होते हैं, जैसे कि कृष्ण जी एक जोत है, उस जोत का एक नाम कृष्ण है और एक नाम राधा है। वो कभी अलग हो ही नहीं सकते। कृष्ण और राधा दोनों एक ही हैं। तो आइए अब हम रुक्मणी मंगल हो रहा है तो हम रुक्मणी मंगल का आनंद लेते हैं। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। लीजिए रुक्मणी मंगल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।